नमस्कार दोस्तों, एनजीएल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ भी सीखते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल के ऐसे फंक्शन के बारे में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि उसको कैसे यूज करें, उसको अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, उसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप का आज मैं आपको बेस्ट मेथड सिखाऊंगा और कैसे उसको अप्लाई करते हैं एक बेसिक से क्लियर करूंगा, ताकि आपको कभी भी वी लुकअप इतना कठिन ना लगे, ना कंफ्यूजिंग लगे। तो हम सबसे पहले उसके ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं कि वी लुकअप क्या होता है, फॉर्मूले को समझते हैं और उसको अप्लाई कैसे करेंगे, फिर देखेंगे एक्सरसाइज से। अभी वी लुकअप क्या है? वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। ये क्या करता है कि दोस्तों, किसी भी टेबल में, वर्टिकल टेबल में आपको अगर कोई वैल्यू सर्च करनी, कोई पर्टिकुलर चीज सर्च करनी, उसको ये सर्च करके आपको उस टेबल के कौन से कॉलम में आउटपुट है उसको आपको दे देगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आपके पास टेबल है, इसमें आपका हमेशा वर्टिकल लुकअप जो काम करता है, टेबल के फर्स्ट कॉलम में आपका जो वैल्यू है उसमें सर्च करके आपको थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए तो वो थर्ड कॉलम की वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा। तो दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्टिकल जो लुकअप है वो हमेशा टेबल के फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करता है। मतलब कि जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो टेबल के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर आपके टेबल में वो थर्ड कॉलम में है तो उसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वी लुकअप काम करेगा, या फिर आपका टेबल थर्ड कॉलम से स्टार्ट होगा। दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप वी लुकअप अप्लाई करते हैं तो अगर जैसे ही वी लुकअप को पहली वैल्यू मिल जाती है तो उसके बाद अगर रिपीटेड वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं आपकी टेबल में, तो वो बाकी आगे की वैल्यूज को नहीं देखेगा। जो पहले उसको वैल्यू मिल जाएगी उसके हिसाब से वो आपको आंसर दे देगा। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको एक्सरसाइज के दौरान इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा कि कैसे वो वर्टिकल लुकअप काम करता है। अभी समझते हैं फॉर्मूला फॉर्मेट। तो दोस्तों, कभी भी एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाना है तो हमको उसका फॉर्मेट समझना बहुत ही जरूरी है। फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों? जैसे इधर पे लिखा हुआ मैंने, वी लुकअप का फॉर्मेट क्या रहता है? वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा रेंज लुकअप। तो हम इसको समझते हैं। ये दोस्तों, कहां से मुझे पता चला कि इसका फॉर्मेट क्या रहता है? तो मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं फॉर्मूला टाइप करता हूं, सबसे पहले इज इक्वल्स टू, देन वी लुकअप, जैसे जैसे मैंने वीएल लिखा, वी लुकअप ऑप्शन में आ गया, मैंने डबल क्लिक किया, ये आ गया, मेरा फंक्शन सिलेक्ट हुआ, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ओपन लग गया। अब आप इसमें नीचे देखेंगे, यहाँ दिख रहा है लुकअप वैल्यू, देन टेबल अरे, देन कॉलम इंडेक्स नंबर, देन रेंज लुकअप। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो है इसका फॉर्मेट, इसमें हमें ऑटोमेटिकली हिंट में या टिप में दिखा देता है, टूल टिप में, कि इसका फॉर्मेट ऐसा है। सबसे पहले मुझे लिखनी है लुकअप वैल्यू, फिर मुझे लगाना कॉमा, कॉमा के बाद जैसे ही मैं लिखूंगा लुकअप वैल्यू 1, कॉमा लगाए तो आप देखेंगे ये टेबल अरे हाईलाइट हो गया। अब मुझे टेबल अरे सिलेक्ट करनी है। तो पहले हम समझते हैं फॉर्मेट क्या है, उसमें किसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जिसको हम टेबल में सर्च करना चाहते हैं, उस वैल्यू को मैं बोलूंगा लुकअप वैल्यू। तो मुझे फॉर्मूले में वो सेल सिलेक्ट करनी है या वो वैल्यू एंटर करनी है जिसको मैं सर्च कर रहा हूं। फिर आता है टेबल अरे। टेबल अरे मतलब वो टेबल, कौन सी टेबल में मुझे वो वैल्यू सर्च करनी है, तो मैं उस टेबल अरे को या फिर टेबल को सिलेक्ट कर दूंगा कि इस रेंज से इस रेंज तक वो वैल्यू मुझे सर्च करके दो। फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि अब मैं टेबल के फर्स्ट कॉलम में एक वैल्यू सर्च कर रहा हूं, उसके हिसाब से उस कॉलम का थर्ड कॉलम में क्या आउटपुट है वो मुझे डिस्प्ले करो। जैसे कि मैं सर्च करता हूं नमन जैन का मोबाइल नंबर सर्च करना मुझे एड्रेस बुक में, तो मेरा लुकअप वैल्यू हो जाएगा नमन, टेबल हो जाएगा वो एड्रेस बुक, और सर्च करने का जो आउटपुट रहेगा वो कॉलम में रहेगा मेरा मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर कौन से कॉलम में, मुझे इसमें हमेशा उसका कॉलम का नंबर लिखना होता है उस टेबल में। तो पहले कॉलम से लेके कौन से कॉलम में वो मेरा मोबाइल नंबर है, वो कॉलम नंबर में एंटर करूंगा, तब मुझे जाके वो आउटपुट देगा। फिर लास्ट पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रेंज लुकअप। इसका मतलब है इसमें हमको ट्रू या फॉल्स या जीरो या वन, ट्रू मतलब वन, फॉल्स मतलब जीरो लिखना होता है। तो अगर मैं ट्रू सिलेक्ट करता हूं मतलब कि अप्रोक्सीमेट मैच,
एग्जैक्ट मैच की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कोई नंबर टाइप किया है अप्रोक्सीमेटली मैच कर गया, या कोई नेम टाइप किया अप्रोक्सीमेटली मैच कर गया, तो मुझे आंसर दे दो। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो या मैं अजम्पशन कुछ लगा रहा हूं उस टाइम पर। फॉल्स या एग्जैक्ट मैच जब इस्तेमाल करते हैं जब मुझे एग्जैक्ट नेम पता है तब मैं, या एग्जैक्ट वैल्यू पता है तब मैं एग्जैक्ट का इस्तेमाल करूंगा। इसको हम देखेंगे एग्जांपल से। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो जो मैंने आपको बताया उसके लिए सबसे आसान तरीका है वीलुकअप लगाने का। जब भी मैं कोई टेबल बनाता हूं उस टेबल में ऊपर के कॉलम में जगह खाली करके वहां पे नंबरिंग कर दूं। ये आपका टेबल है, इसमें हम प्रोडक्ट आईडी से उसका प्राइस, कॉस्ट या अवेलेबल स्टॉक सर्च कर सकते हैं। तो हम इधर सबसे पहले उसके नंबरिंग कर दें कॉलम की। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो हमने यहां पर मार्क कर दिया कि मेरा कौन सा कॉलम कौन सा नंबर है। उसके बाद ही हम फॉर्मूला टाइप करने जाएंगे। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पे, जैसे मैंने बनाया है, मेरा लुकअप वैल्यू क्या है। तो मैं चाहता हूं प्रोडक्ट आईडी। तो दोस्तों यार मैंने जैसे कि बताया कि वी लुकअप हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करता है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्रोडक्ट आईडी से सर्च करूंगा और मुझे उसका अवेलेबल स्टॉक, प्राइस या कॉस्ट कुछ भी मुझे आउटपुट में चाहिए मैं वो ले सकता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें अवेलेबल स्टॉक से मैं सर्च करूं तो उसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करना होगा। अभी हम प्रोडक्ट आईडी से सर्च करेंगे उसका प्राइस। तो मैं इधर पे प्रोडक्ट आईडी एंटर करूंगा, मुझे यहां पर उसका प्राइस चाहिए। तो मैं फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लिया। अब मेरा मेरा लुकअप वैल्यू दोस्तों मैंने बताया था जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है। तो मेरा प्रोडक्ट आईडी है 9823, ये वैल्यू मुझे सर्च करनी। तो मैं यहाँ पर सेल में सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा V13, फिर कॉमा प्रेस करूंगा। अब आता है सेकंड ऑप्शन, टेबल अरे, कौन सी टेबल में से। तो मैं इसकी हेडिंग के साथ में ये टेबल यहां तक सिलेक्ट करूंगा, A4 से लेकर D9 तक। इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद प्रेस कॉमा, फिर आप देखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर हाईलाइट हो गया। कौन से कॉलम का मुझे आउटपुट चाहिए, तो आप देखेंगे आपको क्या चाहिए, प्राइस। अगर मुझे प्राइस चाहिए तो प्राइस है कॉलम नंबर 3 में, तो मैं इधर पे लिखूंगा 3, फिर आएगा कॉमा। अब मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रोक्सीमेट, तो मुझे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं इसलिए फॉल्स पर डबल क्लिक करूंगा या फिर फॉल्स लिख दूंगा, या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं, प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे 9823 प्रोडक्ट जो है इसका प्राइस है 13, यहां पर मुझे 13 आउटपुट में मिल गया। अगर मुझे प्राइस की जगह यहां पर कॉस्ट चाहिए होता, अगर मैं यहां बोलूं प्राइस नहीं चाहिए मुझे कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट के लिए मुझे कौन सा कॉलम लिखना पड़ेगा फॉर्मूले में, 3 की जगह 4th कॉलम। तो इस तरीके से दोस्तों हम वी लुकअप लगाएंगे एग्जैक्ट के लिए। आसान था दोस्तों। अब आते हैं अप्रोक्सीमेट मैच के केस में। अप्रोक्सीमेट मैच में कैसे दोस्तों काम करेगा, सेम फॉर्मूला मैं यहां लिखूंगा। मुझे क्वांटिटी, यहां पर मैं 0 से 10, 0 क्वांटिटी है तो उसका यूनिट प्राइस लिखा है, 10 का यूनिट प्राइस लिखा है, 50 का यूनिट प्राइस लिखा है, 100 क्वांटिटी में परचेज करता हूं उसका यूनिट प्राइस कितना होगा, और 200 क्वांटिटी परचेज करता हूं तो यूनिट प्राइस कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, कभी भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं और उधर से हमें ऑप्शन आता है कि अगर आपने 10 तक एक ही क्वांटिटी खरीदा, 10 तक क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपको 20 रुपए का पड़ेगा। अगर आप 10 से ज्यादा खरीदेंगे तो 18 रुपए का पड़ेगा। अगर आप 50 से ज्यादा खरीदेंगे तो 16 रुपए का पड़ेगा। इस केस में मुझे प्राइस पता करना हो क्वांटिटी के हिसाब से, तो मैं इसमें वी लुकअप लगाता हूं। यहां मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरा रहेगा क्वांटिटी, मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, फिर मैं यहां जाऊंगा टेबल को, टेबल सिलेक्ट किया, प्रेस कॉमा। अब मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें एक ही है, सेकंड नंबर कॉलम में जाऊंगा 2, कॉमा। अब इसमें मैं ट्रू सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस एंटर। अब आप देखेंगे अगर मैं लिखता हूं 5, तो ये आता है मेरा 0 से 5 आता है, 0 से 10 के बीच में। तब मेरा आंसर जो आना चाहिए वो क्या आएगा, यूनिट प्राइस 20, क्योंकि वो जैसे ही मैंने 5 लिखा तो 10 तो उसका बड़ा हो गया, तो 5 से 10 से कम जितना भी वैल्यू में इधर 9 भी लिखूंगा तब भी मुझे 20 रुपीज का कॉस्ट पड़ेगा। जैसे ही मैं इधर एंटर करता हूं 10, तो मेरा प्राइस चेंज हो गया 18।
मतलब कि 10 से लेके 49 तक मुझे आउटपुट में हमेशा 18 ही मिलेगा। जैसे ही मुझे 50 में एंटर करूंगा तब मुझे मिलेगा यहाँ पर 16। अगर मैं 49 एंटर कर रहा हूं तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 18। तो 0 से लेके मीन्स जो रेंज है एक्चुअल वैल्यू उससे एक कम वैल्यू तक ही वो मुझे अप्रोक्सीमेट मैच में इसके पहले वाली वैल्यू बताएगा। जैसे उसके वैल्यू इक्वल्स टू होती है उससे ज्यादा होती है तो वो नेक्स्ट वैल्यू मुझे दिखाने लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको अप्लाई करते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात इसमें यही है कि हमेशा वी लुकअप जो काम करेगा वो फर्स्ट कॉलम में ही वैल्यू सर्च करता है। अगर आप बोलेंगे कि मैं वी लुकअप इस टेबल को सिलेक्ट किया और यूनिट प्राइस से मुझे क्वांटिटी दे दो तो ये आउटपुट में नहीं देगा, आपको हमेशा एरर देगा। आपको यूनिट प्राइस को पहला कॉलम बनाना पड़ेगा और क्वांटिटी को सेकंड कॉलम में रखना पड़ेगा, तब जाके वी लुकअप आपका काम करेगा। सेकंड प्रॉब्लम जो आती है वी लुकअप में वो ये आती है कि हमारी जो जिस वैल्यू में सर्च करना चाह रहा हूँ वो डुप्लीकेट है और मुझे दोनों आउटपुट चाहिए। तो दोस्तों वी लुकअप डायरेक्टली एक टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू है तो सर्च नहीं करता है। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 2345 है। अगर मैं ये सेम वैल्यू लास्ट में फिर से लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी में जाके लिखता हूँ 2345 तो आउटपुट हमारा आएगा कॉस्ट का 7500 ना कि 3984। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर से ये सर्च करना चालू किया, जैसे ही इसको 2345 मिल गया इसने उसके हिसाब से मुझे कॉस्ट दे दी। सेकंड वाले 2345 तक ये पहुंचेगा ही नहीं। इस केस में मुझे वी लुकअप का एडवांस वर्जन यूज करना पड़ेगा, वो एडवांस एक्सेल के कोर्स में आपको सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आप वी लुकअप सीख गए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इनसे कुछ भी सीखते हैं तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।